करते थे। गांव का नाम था सुंदरनगर। सुंदरनगर गांव में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आद्रदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका कोई संतान नहीं थी। इस संतान को लेकर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े चिंतित हुए और तमाम पत्नी के उपाय कराए, लेकिन संतान नहीं हुई। यज्ञ किया, पूजा किया, तप किया, जप किया। अब भगवान की पूजा पाठ में भी मन लग गया, लेकिन भगवान में इतना मन लग गया कि आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो भगवान की पूजा में भी मन लग गया। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो पड़ोसी थे मोहल्ला वाले, जैसे ही वो कथा करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते थे, पड़ोसी कहते थे ये तो निर्वंशिया है, इनका तो कोई संतान नहीं है, इनका तो मुंह देखने लायक नहीं है। उनको कोई चिंता नहीं, संतान है ना है, लेकिन पड़ोसियों को चिंता, मोहल्ला वालों को चिंता। ये सुनते सुनते उनका मन जब ज्यादा दुखी हुआ तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल में जाकर आत्महत्या करने के लिए चल पड़े और नदी में छलांग लगाने वाले ही थे। उस नदी में आत्मदेव ने एक ऋषि को स्नान करते हुए देख लिया और स्नान करते हुए जैसे ही देखा और वो उसमें कूदने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, कूदने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसी समय संत पर जब नजर पड़ी तो संत ने हाथ कर दिया, रुक जाओ। रुक गए। संत को देखकर संत जल से बाहर निकल कर आए, स्नान करके पूछा कि क्या करने जा रहे थे ब्राह्मण देव, आप तो ज्ञानी हो। बोले मेरे कोई संतान नहीं है और मैं निर्वंशिया हूं। ये लोगों के सहारे सुनते सुनते अब मुझको सहन नहीं हो रहा है। अब तो मुझे आत्महत्या करनी है और आपके ही सामने आत्महत्या करूंगा। इसका अपराध दोष आपको भी लगेगा। या तो मुझे संतान होने का आप कोई आशीर्वाद दो जिससे हमारे संतान हो जाए पत्नी को, ना तो मैं आपके सामने ही मैं अभी जल में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। संत कहने लगे ब्राह्मण देव आप तो बड़े ज्ञानी हैं, संतान होना कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, क्योंकि संतान उन व्यक्तियों को होती है जो ऋणी होते हैं या जिनका ऋण किसी पर होता है या जो जिसके ऋणी हो जाते हैं। अगर आपका संतान नहीं है तो आप ऋणी नहीं हो, बिल्कुल आपका कोई कर्ज नहीं है। जो पुत्र आता है वो ऋण चुकाने के लिए आता है। आपका ऋण किसी पर है, वो पुत्र बनकर आया और वो ऋण चुकाकर चला गया। या आपका कोई पुत्र ऐसा है, ऐसा पैदा हुआ जिसका ऋण आप पर है, उसने आपको बहुत सताया, मारा, पीटा और आपको दुख दिया, चला गया। बोले महाराज कुछ करो, मुझे संतान चाहिए, देख कर बताओ पत्रा में अपनी। तो उन्होंने देखा, ऋषि ने उनकी भाग्य रेखा, हस्तरेखा देखी आत्मदेव की, तो हस्तरेखा में लिखा था कि आत्मदेव तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। बोले इतना सुनते ही अपनी आंखें बंद करके नदी में कूदने के लिए तैयार हो गए। अब संत ने फिर से पकड़ लिया, बोले ये मरेगा, ये ब्राह्मण अगर मेरे सामने मर जाएगा तो मुझे इसका दोष लगेगा ब्रह्म हत्या का। बोले रुक जाओ, और रुकने के कारण उनको कहा कि जाओ मरो मत तुम। अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए एक फल देता हूं, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान अवश्य होगी। लेकिन ये ध्यान कर लेना, ये संतान तुम्हें दुख देने वाली होगी, इस संतान से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। उस संत ने कह दिया। अब जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे खुशी खुशी घर आए और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी वो फल ले जाकर पत्नी को दिया। हे देवी धुंधली, तुम इस फल को खाओ, तुम्हारा संतान उत्पन्न होगी। ये बड़े सच्चे संत का फल है। अब हम आते
बच्चे नहीं रहेंगे। पत्नी ने सोचा कि इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हुई तो प्रसव के समय ऐसी पीड़ा होती है कि किसी महिला की जान भी चली जाती है। दूसरा जन्म होता है नारी का प्रसव के समय। नारी जिस समय बच्चे को जन्म देती है उस समय उसका दूसरा जन्म होता है। तो उसके मन में विचार आ गया, कहीं प्रसव के समय मेरी प्राण न चले जाए। और तीसरा मन में ख्याल आया कि अब मैं गर्भवती होंगी तो ये वजन बढ़ जाएगा, और कहीं घर में चोर आ गए और चोरों ने मेरे साथ मारपीट की तो मुझसे भागा नहीं जाएगा। इसलिए मैं इस फल को क्या करूं क्या करूं। ये सोचते सोचते इतनी देर में उसकी बहन आ गई है, और बहन से कहने लगी, बहन ये फल मेरे पति ने लाके मुझे दिया है और बड़ा अद्भुत फल है, और मुझे तो डर लग रहा है इस फल खाने से। मैं नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हो जाऊं। तो बहन बोली, तू क्या चाहती है बता। बोले, मैं ये चाहती हूँ कि मैं फल को नहीं खाना चाहती। तो बोले, तेरे घर गाय पाले है, तुम फल को गाय को खिला दे, और तेरे पास तो पैसा बहुत है क्योंकि कोई संतान नहीं थी, पैसा ही पैसा था उनके पास। तू ऐसा कर, मेरे पास संतान बहुत है, तेरे पास पैसा बहुत है। अब मैं गर्भवती हूँ, तू मुझे धन दे देना पैसा, और मैं तुझे संतान दे दूंगी, और तू अपने पति से ये बहाना कर लेना कि मेरा ही बच्चा है, नाटक कर लेना झूठा, कपड़ा बांध कर अपने पेट से। तैयार हो गई धुंधली, फल गाय को दे दिया, पेट से कपड़ा बांध लिया, पति को बता दिया कुछ समय 1 महीने के बाद कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गर्भवती हूँ। अब पति सुनकर बड़े खुश हुए, आनंदमयी मगन हो गए आत्मदेव, और खूब दान करने लगे, वो आनंदमयी जीवन जीने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हुआ, अब 9 महीने बीते। तो गाय ने उस बच्चे को जन्म दिया 9 महीने में। तो गाय का जो जन्म हुआ बच्चे का, तो वो संत का फल था, तो बिल्कुल बालक की तरह बच्चे के रूप में जन्म दिया। और उनके कान बड़े बड़े थे। क्या थे? उस बच्चे के कान बड़े थे। तो उसका जब नामकरण हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया गौकर्ण। क्या नाम? गौकर्ण। और उसी समय उसकी बहन ने उस बच्चे को जन्म दिया। तो उसने कह दिया, मेरे को बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, चलो इनका नामकरण कराओ, नामकरण कराओ। अपने पति के सिरोही 10 दिन बीते, 11 दिन बीते, तो उसका नाम रखवाने लगे पंडित जी। तो पंडित जी ने सोच समझ कर नाम उसका रखा, कोई देवताओं के नाम पर। बोले नहीं, उसका नाम रख दिया माधव राव। बोले नाम मुझे पसंद नहीं है। बोले देवी, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? आज है ये पता चल रही है कि पंडित जी चाहे कितना ही बढ़िया नाम बच्चों का रख दें, लेकिन वो अपनी मनपसंद नाम रखेंगे। चाहे वो नाम शत्रु राशि में पहुंच जाए, कष्ट देने वाला हो, दुख देने वाला हो, क्योंकि राशियों के शत्रु मित्र होते हैं। अगर वही नाम रखा हुआ शत्रु राशि में पहुंच गया तो उस बालक को अत्यंत कष्ट देगा। तो बोली, मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगी। बोले बताओ, रख लो नाम। तो उसने अपने बच्चे का नाम था रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख लिया। अब क्या हुआ? धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो दूध पिलाने के लिए आ जाए, कभी कभी दूध पीता रहा, बड़ा होता हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ धुंधकारी छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा, कुआं में डालने लगा। इतना उत्पाती हुआ, खुरापाती हुआ धुंधकारी। और बड़ा हुआ, माँ को मारने लगा, और बड़ा हुआ, पिताजी को मारने लगा, और बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। और जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को इतना मारा कि
मां कुआं में जाकर डूब गई, आत्महत्या कर लिए माने। ऐसी संतान, कहते हैं संतान हो तो लायक हो, नालायक संतान का भी होना व्यर्थ है। मां कुआं में जब डूब कर मर गई, इधर तो जो गोकर्ण थे वो बड़े हुए, तो गोकर्ण को निकाली नहीं देकर घर से निकाल दिया और गोकर्ण में जाकर विद्यालय में, पाठशाला में अध्ययन विद्याध्ययन किया और बड़े हुए और बड़े होकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकट किया और वो विद्वान बन गए जाकर गोकर्ण। और धुंधकारी अकेला रह गया, बाप को रोज मारे रोज पीटे। एक दिन पिताजी को इतना मारा और पिताजी को मारकर घर से निकाल दिया और पिताजी रोते रोते जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में जाकर जो गोकर्ण जी विद्या प्राप्त करके जो आ रहे थे वहां से, तो उन्होंने देखा अपने पिताजी को रोते हुए। बोले पिताजी ये आपकी क्या दशा है? बोले बेटा ये तुम्हारे भाई की कारण है, धुंधकारी का, उसने मुझे मार कर निकाल दिया है। बोले पिताजी तुम ऐसा करो, घर मत जाओ, उस घर को छोड़ दो, अब तुम जाकर भगवान में ध्यान लगा लो कि कोई गारंटी नहीं है कि पुत्र तुम्हें सुख देगा। पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी कुटिया डालकर भजन करने लगे, कुटिया लगाकर जंगल में स्वतंत्र हो गया धुंधकारी। और धुंधकारी स्वतंत्र होने के बाद उसने क्या किया? मद्रपान करने लगा। जब मद्रपान किया तो कामक्त मन हो गया और कामक्त जब मन हुआ तो वेश्यावृत्ति करने लगा और वेश्यावृत्ति करने के बाद कुछ वेश्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया और घर में लाकर रखने के लिए वेश्यावृत्ति करके उनके साथ रहने लगा। अब वेश्या जो थी वो धन की भूखी। वेश्या कौन है? जो धन की भूखी है। रोज उससे कहकर धन कमा कर लाओ, धन लेकर आओ, धन लेकर आओ। जितना धन था आत्मदेव का पिताजी का सब लुटा दिया। अब लुटाने के बाद क्या किया? राजा के खजाने में जाकर डाका डाल दिए। राजा के खजाने में ही चोरी कर लिया और चोरी का धन जब कमा कर लेकर आया तो उन वेश्याओं ने देखा कि राजा के खजाने का धन है और ये तो पकड़ा ही जाएगा, साथ में हम भी पकड़े जाएंगे। और उन्होंने क्या किया? उसी रात धुंधकारी को चारपाई से बांध लिया और बांधने के बाद सोते हुए को बात लेकर गरम गरम अंगार कोला लेकर आई और उनके मुख में कोला ठूस कर उस धुंधकारी की आत्महत्या कर दी, मार दिया उसे। और धुंधकारी जाकर प्रेत बन गया और प्रेत बनने का इधर उधर भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी जब आए तो गोकर्ण जी जब उस घर में सोए, देखा तो वो प्रेत बनकर कभी सूकर बनकर, कभी शेर बनकर, कभी भैंसा बनकर उनको डराने लगा प्रेत बनकर। तो धुंधकारी ने से कहने लगा भैया मैं प्रेत बन चुका हूँ, अब तुम ही मेरी मुक्ति का कोई उद्धार करो। तो धुंधकारी ने उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान कराया और धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान किया और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की जय। ये संतान की है। अब गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी मेरे तो भगवान ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने देवकी नंदनाय नंदनाय च गोपकुमाराय
भागवत की कथा सुनकर मुक्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की आनंदमयी कथा है। तो आप इस कथा में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में फिर तो पछताएगा जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में फिर तो पछताएगा जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। से
मोह माया ने तुझको घेरा, ओ माया के पद में तू खोया, आया मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, आया मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय में रूप प्रभु को बसाए जा, अपने हृदय में तू प्रभु को बसाए जा, बाद में प्यारे पछताएगा जब तेरे से बंसी निकल जाएगा, जब तेरे से बंसी निकल जाएगा, वो पापी बने अरे वायने मौका मिला है तो अरे यादने, बाद में प्यारे पछताएगा जब तेरे से बंसी निकल जाएगा, तेरे से बंसी निकल जाएगा, जब तेरे से बंसी निकल जाएगा, तेरे से बंसी निकल जाएगा, तेरे से बंसी निकल जाएगा। दुर्दकारी ने पिताजी को बहुत कष्ट देखा और गौकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण कथा का श्रवण पाठ करने के बाद पापी से पापी बड़ा पापी मुक्त हो गया। ये भागवत की कथा ऐसी कथा है जो भागवत की कथा में प्राणी धोखे से भी आ जाए। भगवान से मिलने के 4 ही साधन हैं। वो 4 साधन कौन से हैं? भगवान का नाम क्या है? सबसे पहले नाम। दूसरा भगवान का धाम। धाम कौन सा है? बोले जहां भगवान की कथा हो रही हो वही धाम बन जाता है। दूसरा बंदा नारद जी को वचन दिया भगवान ने। नारद जी ने पूछा, भगवान ने पूछा एक बार, प्रभु आप रहते कहाँ मुझे बताओ। बोले नाम में काशी, नाम में मथुरा, नाम में हूँ ब्रजधाम, और जहां मेरे नाम की भागवत कथा का लिया जाए नाम वहीं जाकर विराजमान हो जाता हूँ। जब भागवत कथा होती है वहीं विराजमान हो जाता हूँ। तो पहला भगवान से मिलने का साधन है नाम। तो नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नाम उतर ही पारा। और दूसरा है धाम। धाम कौन सा? कि आज पंचायती मंदिर में कथा हो रही है और इस मंदिर का नाम भी क्या नाम है? सबको मालूम है। कौन सा नाम है? श्री राधा कृष्ण पंचायती मंदिर। ये मंदिर भी राधा कृष्ण के नाम से ही है, जहाँ मेरे प्रभु की कथा हो रही है। बड़ी अद्भुत कथा। तो दूसरा साधन है धाम। तीसरा भगवान का मिलने का साधन है भगवान का रूप। भगवान के रूप के दर्शन किया करो। भगवान के रूप के दर्शन, जो कि भगवान ने एक अवतार लिया है कलयुग। सतयुग में भगवान मनुष्यों के साथ थे और त्रेता युग में भी भगवान मनुष्य के साथ थे। कौन से रूप में? राम के रूप में। और कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना।
निभाने के कभी निभाने के चले आना प्रभु जी चले आना ये बात कहाँ तक हो गई? द्वापर तक। भजन में बात कहाँ तक हुई? भगवान राम बनकर भी आए, कृष्ण बनकर आए, पर कलयुग में भगवान क्या बनकर आए? कोई बता सकता है? कहाँ है भगवान? किसी ने देखा है भगवान को? इतने परमात्मा के भक्त में बैठे हुए हैं, माताएं भी बैठी हुई हैं और प्रभु प्रेमी भक्ति में भी बैठे। कोई बता सकता है भगवान कलयुग में भगवान ने क्या अवतार लिया? कौन से अवतार में भगवान कलयुग में आए? आप पता ना, ये कथा यही सिखाती है। जो बात ना मालूम है वो श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा से मिल जाएगी। अच्छा, भगवान ने किसी को देखा? किसी ने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? देखा है? कहाँ देखा? कहाँ देखा? आपने देखा भगवान को? कहाँ देखा? मन में? तो वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, आया उसमें कहीं देखे मन में? अरे मन में क्या है? मन तो बड़ा चंचल है। अगर मन में भगवान होते तो मन चंचल कैसे होता? ये मन बड़ा चंचल है, कैसी तरह भजन करूं? मन में भगवान रुक जाएंगे? अरे कौन कहता है भगवान मन में है? अगर ये मन में भगवान होते तो मन तो बड़ा चंचल है। मन तो आज यहाँ है और मन अभी थोड़ी देर में कर रहा है कि बाजार में घूमी, मन ये कर रहा है मैं कि हरिद्वार चला जाऊं, मन में कर रहा है कि मैं काशी वृंदावन। अरे मन तो मन कर रहा है कि मैं जलेबी खा लूं जाकर या रसमलाई खाऊं जाकर। मन में भगवान रुकते हैं क्या? और बताओ किसने भगवान को देखा? कहाँ देखा? अरे भगवान देखा आपने? कहाँ देखा भगवान ने? भगवान को नहीं देखा ना? आप बताइए कहाँ देखा? और भगवान है कहाँ? या तो मना कर दो कि भगवान को हमने नहीं देखा, तो हम बताएं। या देखा है तो कोई जवाब दो कि भगवान को देखा कलयुग में। देखा? हाँ देखा ना? अच्छा चलो, भगवान को किसी ने नहीं देखा, आहत ने भी किसी ने नहीं देखा, यहाँ माताओं ने भी नहीं देखा। हाँ भैया, तो फिर सुबह सुबह आप लोग मंदिर जाते हो तो क्या देखने जाते हो? अरे मंदिर में किसको जाकर देखते हो आप? क्या आपने मंदिर में भगवान को नहीं देखा? अरे मंदिर में क्या देखने के लिए जाते हो? मंदिर में कौन है? मंदिर में भगवान है। मंदिर में कौन है? तो आप कैसे कह रहे हो भगवान को आपने ना देखा? तो कलयुग में भगवान का एक अवतार हुआ है, उसको बोलते हैं आर्य अवतार। वो भगवान ने विग्रह में अवतार लिया है, क्योंकि भगवान मूर्तियों में हैं और रहेंगे। क्योंकि जैसा चित्र होता है वैसा ही मनुष्य का चरित्र बनता है। इसलिए भगवान मूर्ति में है और भगवान ने यहाँ तक कहा है कि मैं अपने भक्त के लिए खंभे में भी प्रकट हो जाता हूँ। खंभे में कहाँ हो जाता हूँ? क्या खंभे में भगवान है? तो भगवान खंभे में भी आ जाते हैं। भगवान जो मंदिर में भगवान है ना, मूर्तियों के रूप में, उसको बोलते हैं आर्य अवतार। वो एक अवतार हुआ है। ये मंदिर हमें याद दिलवाते हैं कि भगवान ऐसे हैं। अच्छा, मंदिर की मूर्तियों के लिए जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, ये ऐसे ही नहीं बनाई। ये मूर्ति भी उस विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है जो ब्रह्मा के द्वारा वेद में लिखा हुआ है कि भगवान के बाल घुंघराले हैं, भगवान की आंखें तिरछी हैं, भगवान के नैन कचरारे कटीले हैं, भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान के ऐसे हाथ हैं, भगवान मोर मुकुट लगाते हैं। ये काय में लिखा है? ये सब वेदों में लिखा है। और उस मूर्तिकार विश्वकर्मा ने इस मूर्ति की रचना करी विग्रह में, तो ये पढ़ कर करी गई है वेदों को।
ये मूर्ति ऐसे नहीं बनी है जो आपने सोचा कि मूर्ति ऐसी बनाकर ऐसी मंदिर में लगा गई। और मूर्ति बनने के बाद फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्र के द्वारा। विद्वान ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। कहते हैं देवता मंत्राधीन और मंत्र ब्राह्मणाधीन। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखियों से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण ही इस धर्म के रक्षक हैं। धर्मो रक्षका रक्षति। ब्राह्मण से भगवान भी हार गए एक बार। तो ब्राह्मणों के मंत्रों में शक्ति होती है। काय में शक्ति होती है? और मंत्र के द्वारा जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब मूर्ति में प्राण बढ़ जाते हैं और फिर उन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला व्यक्ति और उन मूर्तियों की तरफ ना देखे और ना उनका भोग लगाए तो उसके परिवार को कष्ट देने लगती है मूर्तियां। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां हैं मूर्तियों के मुख खुले ना हो, मुख खुले हुए ना हो, मुस्कुराती हुई मूर्ति हो। ऐसी मूर्ति की रचना करी जाए जो मूर्ति मुस्कुराती हुई हो। भगवान ने भी भगवान की जो मूर्ति कार में मूर्ति बनाई तो वो ऐसे चित्र में बनाई जिससे भगवान मुस्कुराते हुए बंसी बजा रहे हैं। आज अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट दुख है तो गारंटी के साथ उसका कष्ट दुख दूर हो सकता है। कहते हैं कि पितरों को तर्पण किया जाता है और देवताओं को अर्पण किया जाता है, लेकिन भगवान को समर्पण किया जाता है। जिस भक्त ने भगवान को समर्पण कर दिया और ये भेद ही निकाल दिया, प्रभु इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये संसार सब एक समुद्र की तरह है। काय की तरह है? देखने में तो बहुत अच्छा है, लोग समुद्र को देखने के लिए जाते हैं ना, और समुद्र का जब पानी पीना चाहते हैं तो पानी कैसा है? समुद्र का कैसा पानी है? क्या समुद्र के पानी से प्यास बुझ सकती है? खारा पानी है। सूर्य नारे मुनि सबकी ये नीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये संसार भगवान ने बनाया तो है, लेकिन पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। देखने में तो बड़ा सुंदर सुंदर बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्वार्थ बहुत भरा हुआ है। समुद्र की तरह प्यास नहीं बुझती। माँ का स्वार्थ है, पिता का स्वार्थ है, बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर हमें धन कमा कर देगा, खूब जुड़ा हुआ है। पति का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, खूब कमाई कर करके मुझे शारीरिक सुख देगा। संतान का, यार का, मित्र का, परिवार का, साधु का, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें स्वार्थ न जुड़ा हो। अब सुनो, एक बड़ी अच्छी बात है, अद्भुत बात है, प्रिय भक्तों बड़े ध्यान से सुन लेना इस बात को। स्वार्थ और मतलब एक संत ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उस पर परमात्मा प्रसन्न हो गए और संत को एक फल दिया। फल बोले जाओ, तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है, इस फल को तुम खाओगे सदा जवान हो जाओगे और मेरी भक्ति करते रहोगे, तुम्हें बुढ़ापा महसूस नहीं होगा। संत ने ये सोचा कि ये फल जो है, अब मैं बूढ़ा तो हो ही चुका हूं, शरीर में रोग भी लग चुके हैं, क्यों ना इस फल को मैं राजा को दे दूं। इस फल को खाने से मेरा तो कोई अब मैं कल्याण नहीं कर सकता किसी का, लेकिन हमारे देश के जो राजा हैं
और सदा जवान रहेंगे। तो संत के मन में विचार आया, स्वार्थ छोड़कर उसने संत ने फल नहीं खाया और वो फल ले जाकर राजा को दिया। किसको दिया? राजा को दे दिया फल। चला बैठे माइक से ऐसे जी के आराम से भी बोलो तब भी पता लगे। तो राजा को फल दिया, बोले राजन इस फल को खाओ, सदा जवान रहोगे। राजा बोला, राजा रानी से प्यार बहुत करता था। राजा किससे प्यार करता था? रानी से। राजा फल लेकर रानी के पास आया और रानी से कहने लगा, रानी तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। लो आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाया हूं, ऐसा अद्भुत फल है कि तुम इस फल को खाओगी तो सदा जवान रहोगी और तुम मुझे अपना शारीरिक सुख प्रदान करती रहोगी। रानी ने फल जो दिया तो वो रानी जो थी, रानी जो राजा का मंत्री था उससे प्यार करती थी। राजा रानी से प्यार करता है और रानी मंत्री से प्यार करती थी। रानी ने सोचा कि मैं अगर इस फल को खाऊंगी तो मैं ही जवान रहूंगी, लेकिन मैं जवान रहकर मेरा जो प्रेमी है वो बुढ़ा हो जाएगा, इसलिए क्यों ना मैं जो फल अपने प्रेमी को खिला दूं। तो वो रात्रि को उसने अपने राजा के मंत्री को बुलाया, वो बुलाया मंत्री जी। बोले हाँ देखो आप कहते थे कि आपने मुझे क्या दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी चीज देती हूँ कि तुम इस फल को खाओ तो सदा जवान रहोगे और मुझे आपके शारीर से सुख प्राप्त होता रहेगा। जो मंत्री था उसने देखा, फल हाथ में लिया तो मंत्री की सुनो, वो मंत्री था, वो एक राजा के दरबार की नचनिया से प्यार करता था, जो नाचती थी दरबार में, जो नटखटी थी ना, नृत्य करती थी, वो उससे प्यार करता था। उसने सोचा मंत्री ने, क्यों ना फल लाकर मैं अपनी इस नृत्यिका के लिए दूं, जिससे कि ये सदा जवान रहेगी और मुझे इसके शारीरिक सुख प्राप्त होता रहेगा। वेश्या ने देखा, अब जो वेश्या ने सोचा अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो इन लोगों ने नचा नचा कर मुझे वैसे ही थका दिया है और मैं सदा जवान रहूंगी तो नाचती रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं नाचूं ज्यादा, इसलिए मैं तो थक गई हूं नाचते नाचते। इस फल का खाने से कुछ लाभ नहीं होगा मेरा। इस फल की आवश्यकता तो हमारे देश के राजा को ही है कि इसका सही कोई उपयोग कर सकता है फल का तो राजा ही कर सकता है। दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई वो नृत्य की और राजा को लाकर वो फल दिया। राजन ये बड़ा अद्भुत फल है, इस फल को तुम खाओगे तो सदा जवान रहोगे और इस प्रजा की रक्षा करते रहोगे आप। राजा ने वो फल देखा तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हुआ राजा आश्चर्यचकित? ये वही फल था जो राजा ने अपनी रानी को दिया। आप बताइए यह कौन किससे प्यार करता है, प्रेम करता है? राजा को तो ये पता था कि मेरी रानी मुझसे प्यार करती है, और वो रानी क्या निकली? रानी मंत्री जी से प्यार कर रही है। मंत्री को प्यार था एक नटखटी से जो नृत्य थी। तो यहाँ इस संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब तुम्हारे धन के द्वारा, सुंदरता के द्वारा, स्वार्थ के द्वारा सब लगे हुए हैं। आज आपके पास पैसा है, धन है, आपके सैकड़ों यार दोस्त सब मिल जाएंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे।
ज्यादा सुंदर है, ज्यादा योग्यता है, तो प्रेम करने लगेंगे। तो यहाँ तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई में लिखा, सूर्य नर मुनि सब किए नीति और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। ये पूरा संसार स्वार्थ से बना हुआ है। अगर कोई सच्चा समझदार अगर व्यक्ति है तो वो है जिसने जान लिया कि मेरे परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हम बीमार हो जाए तो हमें परिवार वाले क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा अच्छे अस्पताल में भर्ती करा देंगे, इलाज करा लेंगे, लेकिन जो शरीर में पीड़ा हो रही है उसको कौन दूर करेगा? तो कोई दूर नहीं कर सकता सिवा परमात्मा के अलावा। और परमात्मा ही सत्य है। वाकई ये पूरी दुनिया मिथ्या के जमाने आ सकता है। और तो और ये शरीर भी मनुष्य का अपना नहीं है। अगर मनुष्य का शरीर अपना है, हम अगर अपना शरीर को मानते हैं तो क्यों बीमार हो जाते हैं भाई? ये शरीर बीमार कैसे हो गया? ये बुखार कैसे आ गया आज हमें? या हमारी आंखों से कम दिखाई देना कैसे शुरू हो गया? ये शरीर तो आंखें तो हमारी थी, लेकिन आंखें क्यों कम देखने लगी? अरे ये कान कम क्यों सुनने लगे? कान तो हमारे ही थे। अरे हम तो ठीक ठाक चल रहे थे, ये क्यों जाकर सड़क पे टूट फूट कर आकर अस्पताल में भर्ती पड़े हैं? क्यों शरीर को पीड़ा मिली थी? क्यों मिलता है शरीर को कष्ट? और धीरे धीरे ये क्यों ये बचपन गुजर गया, जो बालपन था कहाँ चला गया ये बचपन? अरे शरीर में था बचपन, कहाँ गया? अब कहाँ जवानी चली गई? पता लगा कुछ? अब कहाँ बुढ़ापा चला गया? और कहाँ अब ये शरीर भी चला जाता है? तो क्या शरीर अपना है? क्या धन अपना है? धन भी सब पड़ा रह जाता है, कुछ अपना नहीं है। लेकिन कोई अपना है तो मेरे प्रभु वाकई में हारी हैं, जो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति संसार से ज्यादा रिश्ते बनाते चला जाएगा और भगवान उससे दूर होते चले जाते हैं। और जो व्यक्ति संसार से कम रिश्ता बनाता है, जो रिश्ते भगवान बना देते हैं उन्हों को ही निभाता रहता है और भगवान में भी मन लगाता है, तो भगवान के करीब होता चला जाता है, करीब होता चला जाता है। और इतने करीब हो जाता है कि भगवान उसके साथ साथ चलने लगते हैं और पूरी जिम्मेदारी उसकी भगवान ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं कर्मों का बंदे फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तेरे कर्म की शक्ति, तेरे कर्म की शक्ति, प्रभु के नाम की भक्ति, तेरे कर्म की शक्ति, प्रभु के नाम की भक्ति, कुछ दर्द कम करेगी, कुछ दर्द कम करेगी। अगर आपने जो कर्म किया है, भगवान की प्रार्थना, जो भक्ति की है ना, तेरे कर्म की भक्ति, प्रभु के नाम की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर पे रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर
कोई परमानेंट नहीं है, आवागमन है संसार में। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, पर वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। तो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, तो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। और सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। चाहे धरती को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में सभी समाए। इसी धरा में सभी समाए। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो बेचने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो बेचने वाले हैं यहाँ पर, भाई वो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे धरती को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 कर दिया लौट के फिर से आना। कर लिया लौट के फिर से आना। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, उसी समय तय हो जाता है किसने समय तक ये व्यक्ति संसार में इस पृथ्वी पर रहेगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, और ये तो प्रभु तेरी कारीगरी है। तू है क्या होगा, मेरा ये कोई कारण होगा। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिर से आना। कर लिया लौट के फिर से आना। भेजने वाले यहाँ पर, वो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही वो वापस बुला रही है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है।
इस धरा पे जो व्यक्ति आते हैं उनको जाना भी है, परमानेंट जगत में कोई नहीं है। इसी प्रकार से दो व्यक्ति थे, एक नास्तिक एक आस्तिक। आस्तिक व्यक्ति कहता था जाओ पार्टी होने वाली है, आरती होने वाली है, पता लेके जाना है, बस 5 मिनट की कथा है। तो जो नास्तिक व्यक्ति था वो भगवान वो नहीं मानता था भगवान के लिए, वो कहता था भगवान है ही नहीं। और जो आस्तिक था वो कहता था मेरे प्रभु हर जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए भगवान। तो जो नास्तिक था वो नहीं मानता था भगवान को। एक दिन क्या हुआ कि नास्तिक व्यक्ति आस्तिक के यहाँ पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसके यहाँ एक टेबल पर एक कागज का फूल बना हुआ रखा है और रंग बिरंगा फूल है, रंग भरे हुए उस फूल में। तो वो बोला भैया ये फूल किसने बनाया? बोले नहीं किसी ने नहीं बनाया। बोले नहीं किसी ने तो बनाया है इसको। बोले नहीं नहीं किसी ने नहीं बनाया। आस्तिक कह रहा है कि ये फूल किसी ने नहीं बनाया, पर नास्तिक कह रहा है कि ये फूल अरे अभी किसी ने तो बनाया है, ये बिना बनाए थोड़ी बन गया। बोले भैया ऐसी यही बात तो मैं काफी देर से तुझे समझा रहा था कि भगवान है, ये जगत पूरे भगवान ने बनाया है संसार। अरे इसको बनाने वाला कोई तो है, इस संसार को जिसने बनाया है वो परमात्मा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। बोले जब ये फूल बिना बनाए नहीं बन सकता तो ये संसार बिना चलाए नहीं चल सकता। इसको चलाने वाला भी कोई है जो आपकी सांसों के लिए चला रहा है। और जो लोग कहते हैं ना हमारे पास कथा सुनने का तो समय नहीं है, हम तो बड़े व्यस्त बिजी हैं, समय नहीं है हमारे पास, बहुत काम है, बड़ा नौकरी में काम है, बड़ा बिजनेस में काम है। तो भगवान भी कहते हैं कि तेरे पास जो समय है ना वो समय तुझको मैंने ही दिया है, जो समय है ना वो मैंने ही दिया है। अगर जिस दिन मैंने तुझे समय देना बंद कर दिया ना उस दिन ना तू कारोबार को समय देगा, ना व्यापार को समय देगा, और ना पत्नी को समय देगा, और ना बच्चों को समय देगा, सीधा मेरे से ही आकर मुलाकात करेगा। तुम्हें ये समय देने वाला कौन है जो आप कथा सुन रहे हो? यहाँ सब लिखा जाता है वहां कि तुमने अपना कीमती समय कहाँ दिया। जो भगवान है ना सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पादा सहस्त्र नेता सहस्त्र पदा, उसके हजारों आंखें हजारों कान हैं और हजारों पैर हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पाए के चलने वाला है वो और बिना आंखों के देखने वाला है वो। और उसने ऐसे ऐसे मंत्रियों को फिट किया है जिसका नाम चित्रगुप्त है। पूरे संसार का लेखा जोखा रजिस्टर उसके पास रहता है चित्रगुप्त की। तुम क्या जान रहे हो ये सब कुछ नोट नहीं हो रहा है? मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, वह सबका खाता है। आपने जितनी देर यहाँ कथा सुनी आपकी कथा सब दिखाई जाएगी आपके लिए। कहाँ दिखाई जाएगी? आप जहां से आए जब वहां पहुंचोगे तो परमात्मा के हमारा जो असली घर है वो परमात्मा के यहाँ है। यहाँ तो हम केवल मेहमान बने हुए हैं, ये मेहमानदारी चली है, यात्री बने हुए हैं। तो आपके एक एक कर्म का जो हिसाब है ना वो वहां लिखा हुआ है भगवान की डायरी में, रजिस्टर में, कि इस व्यक्ति ने कितना समय कहाँ दिया, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, कितना मौज मस्ती में लगाया, कितना पत्नी के साथ लगाया, कितना बच्चों के साथ लगाया, कितना कारोबार में लगाया, कितना व्यापार में लगाया, कहाँ समय व्यतीत किया। ये सांसें आपको जो मिली है ना, एक एक सांस इतनी कीमती है कि जो जितनी सांसें मिली है ना वो सांसें जब पूरी हो जाए ना तो आप करोड़ भी रुपए डॉक्टर के सामने डाल देना, बोले 10 मिनट और दे दो उनके लिए। क्या मिल सकते हैं उस समय? नहीं मिल सकते ना। तो उस परमात्मा ने सृष्टि का जो बनाया, आप यहाँ बैठकर वो धन कमा रहे हो जो साथ में जाने वाला धन है।
कौन सा धन? जो मीराबाई ने धन कमाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कमाती थी मीराबाई? मेरे तो गिरधर गोपाल तुम जाना। किससे नाता जोड़ा मीराबाई ने? भगवान से। संसार से नाता मन को हटाकर मीराबाई ने गिरधर से नाता जोड़ा और अपना जो समय था वो भगवान को दे दिया। और भगवान ने भी अपना वचन सत्य करने के लिए उस मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई और भगवान की भक्ति करते करते भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई। और मीराबाई ने दिखा दिया कि भक्ति में शक्ति होती है संसार में। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कथा में आने वाले सभी प्रभु प्रेमी भक्तों की जय। हमारे बीच में जो अगर आवाज सुने हो वो संतोष शर्मा और संजय शर्मा दोनों व्यास पर आ जाए। उनका नंदन अभिनंदन है। कल्याण अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब जोत जगाने वाला सब जोत जगाने वाला सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही सबके मंगल की आरती पापियों को
आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये शांति गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करती है दुख हरती। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभुकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।